ओके एवरीवन, डिस्कस करते हैं जेईई मेन पैटर्न एक्सरसाइजेस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमें इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कंप्यूट करनी है। अब यहाँ पर अगर इसको कॉपी करें हम तो हमारे पास क्या है, थ्राइस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल टू द पावर 4, जिसको ऑब्वियसली हम नेचुरली ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास 6 टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ऑब्वियसली इसको हम ओपन अप कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। थर्ड एक्सप्रेशन है 4 टाइम्स साइन 6x प्लस कॉस 6x। इसको ऑब्वियसली ब्रेक किया जाएगा कैसे, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। जो डायरेक्ट नेचुरली स्ट्राइक करता है वही करा है और कुछ भी नहीं। यहां आ जाएगा क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2ab माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स मतलब माइनस साइन 2x, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x प्लस 6 टाइम्स, और इस चीज का स्क्वायर है क्योंकि मेरे पास एक और स्क्वायर है, प्लस 6 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन 2x प्लस 4 टाइम्स a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स a का काम कर रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स b का काम कर रहा है। a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b होल क्यूब, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब मतलब 1 का होल क्यूब मतलब 1 माइनस 3ab इंटू a प्लस b मतलब इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब इंटू 1, कुछ और नहीं मिलेगा मुझे, दैट इज इट। क्लियर। यहां क्या आ जाता है मेरे पास, इसको फिर से खोल लेंगे बिकॉज दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू साइन 2x, ओके, प्लस 6 साइन 2x प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से एक चीज देखनी है, इस 12 को पहली बात मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 4, जिसमें से 4 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर। अब आपको कॉन्सेंट्रेट करना है 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स पे। क्यों, क्योंकि यहां पर आप देखें आपके पास है 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर 2x माइनस 6 साइन 2x प्लस 6 साइन 2x प्लस 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर मतलब साइन 2x का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 2x। क्लियर। तो आपके पास है प्लस 3 साइन स्क्वायर 2x, यहाँ है माइनस 3 साइन स्क्वायर 2x, यहाँ पर है माइनस 6 साइन 2x प्लस 6 साइन 2x, 3 प्लस 6 9 प्लस 4 आपके पास आता है 13। मतलब इतना बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से नेचुरल नंबर 13 के बराबर है। और ये हम कैसे पहुंचे यहाँ तक, सिर्फ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके और कुछ भी नहीं। ओके, तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विच इज 13। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन सब में से रैशनल नंबर कौन सा होगा। यहां पर बात आती है उस टॉपिक की जो हमने थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ा था, जो कि बात करता था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नॉन बेसिक एंगल्स। बेसिक एंगल्स हमें पता है 0, 30, 45, 60, 90। इसके अलावा और भी बहुत एंगल्स हैं जिसके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, कंप्यूट किए थे। 15 डिग्रीज, 36 डिग्री, 72 डिग्री, 54 डिग्रीज, 18 डिग्रीज, राइट। तो यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो साइन 15 की वैल्यू पता है मुझे, रूट ओवर 2 माइनस रूट 3 होल अपॉन 2। कॉस 15 की वैल्यू भी पता है, इट इज रूट ओवर 2 प्लस रूट 3 होल अपॉन 2। अब यहां पर क्लियर दिख रहा है कि ए और बी दोनों के दोनों इरैशनल है। ये भी एक इरैशनल क्वांटिटी है, क्यू कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रही है। ये भी एक इरैशनल क्वांटिटी है, क्यू कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रही है, राइट। ऑब्वियसली दोनों इरैशनल है। चेक करना है मुझे साइन 15 कॉस 15 और साइन 15 कॉस 75। साइन 15 कॉस 75 चेक करते हैं पहले।
साइन 15 कॉस 75, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? साइन 15 कॉस 90 माइनस 15, है ना, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 15। साइन 15 मुझे पता है रूट ओवर 2 माइनस रूट 3 होल अपॉन 2 इंटू रूट ओवर 2 माइनस रूट 3 होल अपॉन 2, ये क्या आ गया? 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 विच इज अगेन इरेशनल, है ना। स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया ये, और 2 इंटू 2 हो गया 4, आ गया इरेशनल नंबर। यानी कि ऑब्वियसली जब ए बी डी तीनों इरेशनल आ गए तो करेक्ट ऑप्शन ऑब्वियसली सी है। बट ओके, लेट्स चेक कि क्यों है सी रैशनल। सी है मेरे पास क्या? साइन 15 कॉस 15। साइन 15 कॉस 15 में मैं 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो मेरे पास आएगा ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है साइन 2 थीटा, दिस इज साइन 2 इंटू 15 मतलब 30 विच इज 1/2 इंटू 1/2 विच इज 1/4 विच इज रैशनल। ठीक है, तो साइन 15 कॉस 15 रैशनल नंबर है पर बाकी तीनों इरैशनल है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अगर tan थीटा -4/3 है तो साइन थीटा क्या है? अब यहां पर इस वैल्यू 4/3 का कोई रोल नहीं है, रोल है सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन का और साइन कन्वेंशन के कॉन्सेप्ट का। 4/3 आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, आपको समझ आएगा कैसे? अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट प्लेन में, बेसिकली क्वाड्रेंट्स में साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो मुझे पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड है और ये फोर्थ। रूल चलता है ए एस टी और सी, ऑल स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव। मुझे दिया हुआ है टैन थीटा -4/3 है मतलब नेगेटिव है, मुझे फर्क नहीं पड़ता 4/3 है, 7/9 है, 8/6 है, वॉट एवर इज इट, टैन थीटा इज नेगेटिव। मतलब अगर टैन थीटा नेगेटिव है तो मतलब कहां लाई करेगा वो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो टैन पॉजिटिव है, सेकंड में सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव है, मतलब यहां पर टैन नेगेटिव है, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव है, यहां तो टैन पॉजिटिव है, यहां पर सिर्फ कॉस सेक पॉजिटिव है मतलब टैन नेगेटिव है। तो अगर टैन नेगेटिव है मतलब थीटा लाई करता है सेकंड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, थीटा लाइज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर थीटा सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो मुझे साइन थीटा के बारे में बताना है। साइन थीटा, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा, अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो साइन थीटा नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर थीटा सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑप्शंस कह रहे हैं साइन थीटा नेगेटिव हो सकता है पर पॉजिटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव होगा यहाँ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा पर नेगेटिव नहीं हो सकता, एंड ऑब्वियसली नन ऑफ दीज इज रॉन्ग। तो यहाँ पर भी 4/3 4/5 वैल्यूज सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ काम कॉन्सेप्ट का करना है जो कि साइन कन्वेंशन से रिलेटेड है। टैन थीटा नेगेटिव है तो साइन थीटा का साइन क्या हो सकता है? क्लियर? दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट जहां पे आपका साइन कन्वेंशन काम आता है। वैल्यू 4/3 4/5 है, उससे मतलब नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कंप्यूट करनी है। अब यहां पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगेंगे, जैसे मेरे पास है साइन 12, साइन 48 एंड देन साइन 54। मैं क्या करती हूं, इन दोनों को क्लब करूंगी पहले। तो साइन ए साइन बी, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, अब बन गया 2 साइन ए साइन बी, विच इज 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ, प्रोडक्ट को सम एंड डिफरेंस में चेंज करते हैं, 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2, 48 माइनस 12, what is it? 2 sin A sin B is cos
a minus b by 2 plus cos a plus b by 2. What is this? 48 plus 12 by 2. राइट? क्या है हमारे पास? 2 sin a sin b is cos of a minus b by 2 minus cos of a plus b by 2. यहां पर माइनस आएगा. That is it. Okay? Next what you have? Sin 54. Right? इसके आगे आप कैसे कंप्यूट करेंगे वैल्यूज ताकि आप साइन 54 को अंदर क्लब करके किसी तरीके से इन नॉन बेसिक एंगल्स में से बेसिक एंगल्स बना पाएं और डायरेक्ट वैल्यूज कंप्यूट करके इसका आंसर निकाल पाएं. हाउ विल यू प्रोसीड? थोड़ा सा सोचिए एंड विल बी राइट बैक टू द सेम क्वेश्चन. ओके, सो इन हियर जो आइडेंटिटी हम रिकॉल कर रहे थे दैट वाज 2 sin a sin b व्हिच इज cos a minus b minus cos a plus b. जब सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट पे आते हैं देन वी हैव डिवाइड बाय 2, अदरवाइज वी डोंट हैव द एंगल डिवाइडेड बाय 2. सो 2 sin a sin b इज cos of a minus b minus cos of a plus b. तो यहां मेरे पास क्या आ जाएगा? cos of 48 minus 12 minus cos of 48 plus 12. यहां से क्या आ जाता है? cos 36 minus cos 60 और बाहर है sin 54. अब यहाँ पे भी आप देखें तो cos 36 की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली नहीं पता, इट इज नॉट अ बेसिक एंगल, लेकिन 60 की वैल्यू पता है. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/2 cos 36 cos 60 इज 1/2 sin 54. अगला मेरे पास आ जाता है, अगर मैं ब्रैकेट के अंदर ले जाऊं sin 54 को तो व्हाट डू आई गेट? आई गेट 1/2 cos 36 sin 54 and you have minus 1/2 sin 54. ओके, अब यहां ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं. राइट? तो क्या आ जाएगा? 2 sin a cos b. या फिर एक काम करते हैं, मुझे यहां पे 2 चाहिए तो मैं ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूं. तो यहां पर एक 1/2 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा और यहां 2 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा. राइट? तो यहां पे आ गया 1/4. 2 sin a cos b इज साइन ऑफ a प्लस b. 54 प्लस 36. 54 प्लस 36 इज 90. साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b. क्या करा मैंने? 2 sin a cos b इज साइन ऑफ a प्लस b. 54 प्लस 36 plus sin of a minus b. 54 minus 36 which is 18 minus sin 54. right? So what do you have? sin 90 is 1. what is sin 18? अब 18 बेसिक एंगल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमें उसकी वैल्यू याद है. हमारे पास था √5 minus 1/4 as the value of sin 18. what is sin 54? √5 plus 1/4. क्लियर? इसको रिजॉल्व करते हैं. 1/4 यहाँ आएगा 4 प्लस √5 minus 1 minus √5 minus 1 होल अपॉन 4. यहाँ क्या बच गया? प्लस √5 माइनस √5 कैंसिल हो गया. 4 minus 1 is 3, 3 minus 1 is 2, 2/4 मतलब 2/16 मतलब 1/8 is the final answer of this expression. ये पूरा एक्सप्रेशन जो कि एंगल्स कंसिस्ट करता है, जिसमें कि एक भी बेसिक एंगल नहीं है, इसका आंसर है 1/8. क्लियर? और यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन से यूज की? जो प्रोडक्ट से हमें सम डिफरेंस पे ले जाएं या सम डिफरेंस से प्रोडक्ट पे ले जाएं. कूल? लेट अ वर्टिकल टावर AB हैव इट्स एंड A ऑन द लेवल ग्राउंड. तो एक वर्टिकल टावर है जिसका एंड जो ग्राउंड पे है उस पॉइंट को A कहा गया है. ओके, लेट्स जस्ट कीप ऑन ड्रॉइंग द पिक्चर. ठीक है, सिचुएशन की पिक्चर ड्रॉ करते रहते हैं. ये टावर है, इसका लेवल ग्राउंड पे जो पॉइंट है वो A है. लेट्स C बी द मिड पॉइंट ऑफ AB. दिस इज B. C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. ये मिड पॉइंट है, मतलब वॉट एवर इज AC सेम इज BC.
and P is a point on the ground such that AP is twice of AB. So obviously ये ground है. Suppose P is a point on the ground such that AP is twice of AB. तो AB की जो भी लेंथ है, suppose AB की लेंथ है h, तो AP की लेंथ है 2h. AP is twice of AB. इसके बाद लिखा है कि BPC एंगल बीटा है. BPC एंगल बीटा है, राइट. BPC एंगल इज बीटा. मुझे क्या कंप्यूट करना है? tan बीटा. ठीक. अब क्लियरली आपको दिख रहा है कि बीटा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एक्यूट एंगल नहीं है, तो मैं डायरेक्टली tan बीटा नहीं निकाल सकती. उसकी बजाय मुझे क्या करना पड़ेगा? इस एंगल को मैं अल्फा लेती हूं. ये पूरा एंगल मेरे पास देयरफॉर बन गया अल्फा प्लस बीटा. तो मेरे पास दो राइट ट्राइंगल्स यहां पर हैं. एक है BAP, ये राइट एंगल है, और एक CAP, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है. तो मैं इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की मदद लूंगी. सबसे बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल जो है BAP, उसमें अल्फा प्लस बीटा एक्यूट एंगल बैठा है. तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? BA दैट इज AB अपॉन द बेस दैट इज AP. AB इज h, AP इज 2h. तो ये आ जाएगा 1/2. और अगर मैं बात करूं CAP ट्राइंगल की, विच इज ऑल्सो राइट एंगल एट A, तो यहां पर tan अल्फा की बात होगी, क्योंकि अल्फा इस ट्राइंगल में एक्यूट एंगल बैठा है. तो क्या बन जाएगा? AC अपॉन AP. अब AC की मेजर क्या है? इस पूरे की मेजर h है, C मिड पॉइंट है, तो ये हो गया h/2, ये हो गया h/2. AC की मेजर इज h/2 और AP की मेजर 2h. So this is h upon 2 into 2h. h cancels out, you have 1/4. tan अल्फा प्लस बीटा आ चुका है, tan अल्फा आ चुका है, चाहिए तो tan बीटा. बीटा जैसे कि मैंने कहा किसी राइट एंगल ट्राइंगल का एक्यूट एंगल तो है नहीं कि मैं डायरेक्टली tan बीटा निकाल लूं. तो मैं क्या करूंगी? tan बीटा को लिखूंगी अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा, इस तरीके से. अब इस पूरे एंगल को मैं A मानूं, इसको B, तो यहां पे tan ऑफ A माइनस बी का फॉर्मूला लग सकता है, विच इज tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B. tan of A माइनस बी इज tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B. tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा होता है 1/2. माइनस tan बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है? दिस इज अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा. यहाँ आएगा अल्फा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज ऑल्सो अल्फा, राइट. बीटा को यू कैन राइट एज अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा. तो tan अल्फा प्लस बीटा इज 1/2, tan अल्फा इज 1/4 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 1/4, राइट. 2 minus 1 is 1, तो यहाँ आया 1/4. यहाँ आया 8 plus 1 that is 9/8. तो यह आया 1/4 into 8/9 which is 2/9 is the value of tan beta. What is the value of tan beta? 2/9. Okay? What is the general solution of this expression? पूछा जा रहा है. निकालते हैं इसका general solution. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, मुझे जनरल सोल्यूशन निकालना है. ओके, मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे sin x प्लस sin 3x को पहले रिजॉल्व करूंगी, राइट हैंड साइड पे cos x प्लस cos 3x को पहले रिजॉल्व करूंगी. तो sin x प्लस sin 3x, sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d/2, 2 sin 3x प्लस x/2 that is 4x/2, cos c माइनस d/2, 3x माइनस x, 2x/2. और जो बचता है उसको लिख देते हैं 3 sin 2x बराबर किसके है? ये cos c प्लस cos d, cos x प्लस cos 3x, 2 cos 3x प्लस x/2, cos c माइनस d/2 मतलब 3x माइनस x दैट इज 2x/2. और जो बचा है वो लिख देते हैं विच इज माइनस 3 cos 2x. ठीक, यहां बच जाता है 2 sin 2x cos x माइनस 3 sin 2x cos x माइनस 3 sin 2x is equal to 2 cos 2x cos x minus 3 cos
2x। यहां पर आपको दिख रहा है sin 2x, sin 2x कॉमन आया। इनफैक्ट 2 sin 2x कॉमन आ सकता है, तो मैं लिख सकती हूं, और लेट मी जस्ट टेक आउट sin 2x कॉमन। अंदर बचता है 2 cos x माइनस 3, और यहां क्या आ गया, यहां क्या आ गया, cos 2x कॉमन आ गया, राइट। तो अंदर बचता है 2 cos x माइनस 3। लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ तो आएगा sin 2x इंटू दिस एक्सप्रेशन माइनस cos 2x इंटू द सेम एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन तो कॉमन आ गया, अंदर बच गया sin 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। जब दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स इधर दिस इज 0 और दिस इज 0। अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि cos x किसके बराबर हो गया, 3/2 के, दैट इज 1.5। कैसा हो सकता है, cos x मैक्सिमम वैल्यू जो अटेन करता है, x की जगह कुछ भी रियल नंबर रख लो, वो होता है 1। 1.5 cos रेशियो किसी भी एंगल का नहीं होता। दैट मीन्स cos x कैन नेवर बी इक्वल टू 1.5 फॉर एनी रियल x। cos x इज इक्वल टू 1.5 कभी हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स ये चीज 0 कभी हो ही नहीं सकती। दैट मीन्स अगर ये कभी भी 0 नहीं है और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब इसी को 0 होना पड़ेगा, है ना। sin 2x माइनस cos 2x को 0 होना है, मतलब sin 2x को cos 2x के बराबर होना है, या फिर sin 2x अपॉन cos 2x को 1 होना है, मतलब tan 2x को 1 होना है। ठीक, यहां पर हमारा जनरल सोल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल्स tan अल्फा यूज हो जाता है। 1 को मैं लिख लूंगी tan π/4, tan थीटा इक्वल्स tan अल्फा। जनरल सोल्यूशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, जहां पर n आई सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स से। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल्स tan अल्फा, जहां पर अल्फा एक एक्यूट एंगल है, राइट। थीटा क्या है मेरा, 2x इज n पाई प्लस π/4, दैट मीन्स x बराबर आ गया n/2 पाई प्लस π/8, जहां पर n आ रहा है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स से। क्लियर, n π/2 plus π/8, that is actually option number first. Here 2 is missing, n π/2 plus π/8 actually happens to be your correct answer. Okay, next question says number of integral values of k for which this equation has a solution. अब अगर एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा जाए तो a sin x plus b cos x के बारे में हम क्या जानते हैं, a sin x plus b cos x, मुझे पता है a sin x प्लस b cos x ग्रेटर देन इक्वल टू होता है माइनस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, और लेस देन इक्वल टू होता है पॉजिटिव अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो यहां पर मेरे पास है 7 cos x प्लस 5 sin x, दैट मीन्स 5 sin x plus 7 cos x will be greater than equal to minus of under root of 25 plus 49, which is 74, and less than equal to under root of 25 plus 49, which is again 74. ये होता है अप्रोक्सीमेटली 8.6 के बराबर, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली माइनस 8.6 के बराबर। दैट मीन्स इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 9 एंड दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन माइनस 9। मुझे इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए, पॉइंट्स में, डेसिमल्स में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, इसीलिए मैंने 9 को इनकॉर्पोरेट किया है यहाँ पे, मतलब इंटीजर को इनकॉर्पोरेट किया है। तो मेरे पास आ गया कि ये एक्सप्रेशन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -9 एंड लेस देन 9 है, पर ये एक्सप्रेशन मुझे 2k + 1 के बराबर दिया हुआ है, तो मेरे पास ये आ जाता है, जिससे मेरे पास आता है 2k इज ग्रेटर देन -10 लेस देन 8, तो k लाई करता है -5 और 4 के बीच में। k एक ऐसा इंटीजर है जो -5 से 4 के बीच में लाई करता है, तो k कितनी वैल्यूज अज्यूम कर लेगा, दिस इज 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। k इंटीजर है जो -5 से स्ट्रिक्टली बड़ा है, 4 से स्ट्रिक्टली छोटा, दैट मीन्स वो ये ले सकता है, ये ले सकता है, ये, दैट इज इट। 4 नहीं ले सकता, यहाँ -5 नहीं ले सकता, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज अज्यूम कर सकता है। कितनी इंटीग्रल वैल्यूज है k की, 8, एंड दैट इज माय आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने थ्योरी लेक्चर्स में भी आपसे बात की होगी,
कैसे टैकल करेंगे इन क्वेश्चंस को? दोनों के ग्राफ बना के, साइन एक्स का और x/10 का ग्राफ बनाना है और दोनों कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं वो गिनते हैं हम। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ठीक, ओके, इस तरफ भी बनाते हैं, फाइन। अब मुझे बनाना है किसका ग्राफ? x/10 का। पर उसके पहले एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि साइन का ग्राफ सिर्फ और सिर्फ -1 1 के बीच में ऑसिलेट करता है, ठीक। इसका मतलब मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू जो साइन लेता है वो है 1, मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू जो साइन लेता है वो है -1, चाहे कोई भी रियल नंबर डाल दो। x/10 की बारी आई। ऑब्वियसली ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि 0,0 इसको हमेशा सेटिस्फाई करता है। इसके अलावा अगर मुझे एक और पॉइंट चाहिए तो मैं ऑब्वियसली कोई 10 का मल्टीपल रखती हूँ x की जगह, तब मेरे पास अच्छी खासी एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी y की, उसको प्लॉट करना आसान होगा। तो मैं रखती हूँ x को 10, तो y आ जाता है 1, राइट। x को रख दो -10, तो y आ जाता है -1। मेरे पास काफी सारे पॉइंट्स आ गए जो इस लाइन पे। मेरे को एक्चुअली 2 ही पॉइंट्स चाहिए जिससे मैं लाइन प्लॉट कर सकूं। एक तो 0,0 हो गया, दूसरा हो गया 10,1। अब यहां क्या है? पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई। 3 पाई क्या होता है? 3 × 3.14 विच इज 9.42। तो ऑब्वियसली 10 जो है वो यहां कहीं होगा, है ना। 10 पे वैल्यू आ रही है 1, मतलब ये वैल्यू 1 है आपको पता है, ये वैल्यू 1 है आपको पता है, तो 10 पे ये वैल्यू 1 आ रही है। दैट मीन्स जितनी ये हाइट है उतनी ही ये हाइट है, यानी कि 0,0 और 10,1 ये 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है। लाइन पास हो रही है, 10 पे वैल्यू 1 है, 0 पे वैल्यू 0 है, 0 से 10 के बीच में 1 से छोटी वैल्यू होगी और 10 के बाद लाइन जो है वो 1 के ऊपर चली जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि 0 पे वैल्यू 0 है, देख सकते हैं 0 पे वैल्यू 0 है, 10 पे वैल्यू 1 है। स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है जो इन 2 पॉइंट से पास हो, तो ध्यान रखना है ये कि 10 से पहले किसी भी पॉइंट पे जो लाइन है वो साइन के ग्राफ से ऊपर नहीं जा सकती, साइन के ग्राफ से कम रहेगी। इस पॉइंट पे आके वो साइन के ग्राफ की हाइट के बराबर हो जाएगी और 10 के बाद वो साइन के ग्राफ से ऊपर चली जाएगी। तो आपके पास जो सिचुएशन यहां आएगी वो इस तरह की आएगी। स्ट्रेट लाइन है ना। अब अगर आप बोलें कि अगर मैं ऑसिलेशंस बढ़ा दूं आगे, तो क्या ये लाइन आगे भी ग्राफ से इंटरसेक्ट करेगी साइन के? नहीं करेगी, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू 1 ले चुकी है और 1 साइन की मैक्सिमम हाइट है ना। तो आगे भी साइन का जो ग्राफ है वो 1 तक ही जाएगा, लेकिन जो लाइन है वो 10 के आगे 1 से ऊपर वैल्यूज लेगी। क्लियर? तो इसलिए वो ग्राफ से, साइन के ग्राफ से ऊपर चली जाएगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एग्जैक्ट सेम सिमेट्री यहां आएगी, तो आपके पास यहां पर भी ये सिचुएशन आ जाएगी। ये आपके पास होगा -10, तो यहाँ पे आ जाएगा -10, -1। इसके बाद आप यहाँ पे भी ऑसिलेशंस बनाएंगे तो वो -1 तक ही जाएंगे, लेकिन ये लाइन -1 से नीचे आती जाएगी, तो वो कभी भी ग्राफ से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इस तरीके की सिचुएशन आ गई। मेरे पास कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आए? 1 2 3, ओरिजिन 4 5 6 7। दैट मीन्स x1, ये आ गया x2, ये x3, ओरिजिन इज x4, दिस पॉइंट इज x5, x6 और x7। ये 7 रियल नंबर्स हैं जिन पे sin x की वैल्यू x/10 के बराबर है। क्लियर? तो मेरे पास कितने सॉल्यूशंस आ गए इसके? 7। Okay, and that completes my discussion over the questions. That's it from my side. Thank you.